हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ लॉन्ग व्लॉग। ससुराल से ये मेरा लास्ट व्लॉग होने वाला है। इसके बाद आपको मेरे नॉर्मल जो राउरकेला के व्लॉग देखने को मिलते हैं वही मिलेंगे। लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मंदिर से आते हुए मैं काफ़ी लेट हो गई थी। करीब करीब रात के 1:30 से 2 बज गए थे। आने के बाद मेकअप रिमूव करना, ड्रेस चेंज करना, बिस्तर वगैरह लगाना, तो उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। बट आज बहुत ज़्यादा काम है घर में, तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद तुरंत चाय पीने के बाद जो भी लंच में सब्ज़ी वगैरह बनेगा वो सारी सब्ज़ी मैंने कट कर दिया था। देन अमित को चाय बना के दिया। देन फिर से ड्रेस चेंज किया और अमित और मैं चले आए गांव के बाहर वाले घर में। यहाँ पे जो मेरा बेडरूम है ना, यहाँ पे कुछ सामान मेरे रखे हुए थे, ये बर्तन एंड ऑल। तो उसी में से मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेने थे, वो सब कुछ मैंने लिया। मेरी सासू माँ ने निमकी और गुड़ के लड्डू बनाए थे, तो वो भी मेरे लिए यहाँ पे ही रखा हुआ था, वो मैंने लिया। और साथ में मेरी सासू माँ ने बनाया था उड़द दाल की बड़ी, जो कि सब्ज़ी वगैरह में हम लोग ऐड करते हैं। और मोस्टली पोस्तो हो या फिर सुक्तो, उन सब में हम लोग ऐड करते हैं। तो वो भी मेरे लिए एक अलग सी छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ था, तो वो भी मैंने पिक कर लिया। सारा सामान लेके घर आ गए। ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया था, तो डायरेक्टली मैं तो आ गई मेरे नानी के घर लंच के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का इनविटेशन था। जब से यहाँ पे आई हूँ ना, हार्डली मैंने एक दिन घर में लंच किया था। तो अभी मेरी नानी के घर में एक दिन इनविटेशन था, एक दिन मेरी और एक नानी है उनके घर में इनविटेशन था, तो वही सब कुछ चल रहा था। रेडी 1 2 3 गेम चालू। मेरा हाथ टूट गया, टूट गया। अब मैं कैसे ड्यूटी करूंगा मिस्टर जॉर्ज, मैं कैसे ड्यूटी करूं? ये मेरे जीजू हैं। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आप सबके साथ मिलवाया था। बच्चों को बहुत अच्छे से इंगेज करते हैं विदाउट एनी स्क्रीन, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इनकी कंपनी। अभी देखो अमित और मेरी नानी, इन दोनों का जो जुगलबंदी है ना, बहुत चलता है। नानी के घर में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए, जो कि मेरी और एक नानी के घर में हम लोग का इनविटेशन था वहाँ पे। तो हम सब ने मिल के वहाँ पर लंच किया, अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि रात को अच्छे से सो नहीं पाई थी ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सो भी लिया था। और शाम को फिर मैं आ गई बच्चों को लेकर घर। एक्चुअली दिवाली में ना हम लोग को खुद से खाना नहीं बनाना होता है, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटी बनती है इस वजह से। तो ये दादा है जो कि लास्ट 3 दिन से हमारे घर में ही खाना बना रहे हैं, लेकिन उनकी हमें हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि फिर कटिंग चॉपिंग एंड ऑल सब कुछ करना एक अकेले की बस की बात नहीं होती है, और काफ़ी टाइम भी लग जाता है लंच बनते बनते, डिनर बनते बनते। तो हम लोग हेल्प करते हैं और सब मिल बांट के ही कर लेते हैं सारा काम। दादा अभी पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा रहे थे, और कियान को ना आटा के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो वो भी बैठ गया दादा के साथ। एक्चुअली कियान की बातें काफ़ी मज़ेदार होती हैं, तो वो दादा के साथ बात करते करते उनकी हेल्प कर रहा था। और दादा की बातें बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं एक्चुअली, वो भी काफ़ी हंसाते हैं हमें काम करते करते। एंड ही इज़ लाइक कि मैं काफ़ी जगह खाना बनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन इतना मज़ेदार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। इसको तो मैं अपने साथ ही रखने वाला हूँ अब। सब्जी ऑलरेडी बन गई थी, अभी बारी थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाने की। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी पूड़ियाँ बेल रही थी, और दादा फटाफट फटाफट से सारी पूड़ियाँ को डीप फ्राई कर रहे थे। चूल्हे में खाना बनता है ना, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू गैस। खाना बनाने के बाद अभी हम लोग रेडी हो गए थे, और रात के करीब 8 से 8:30 बज रहे थे। आज विसर्जन का दिन है, और मैं क्या बताऊँ, ये जो साड़ी है ना, ये मेरी दीदी का साड़ी है। वैसे साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट सब कुछ उसी का ही है, तो ये मैंने पहना था आज। एंड मैं क्या बताऊँ, मतलब लाइफ में मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स कभी भी नहीं मिले हैं जितने कि मुझे इस साड़ी की वजह से मिले हैं। मतलब जब मैंने ये साड़ी पहना था ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। हालाँकि मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था ये ब्लाउज़, बट मुझे अच्छा लग रहा था ये साड़ी। बट जब मैं पहन के बाहर निकली एंड जब मुझे सबने देखा, ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। बिकॉज़ मुझे जो भी लोग देख रहे थे, सब ने मुझे भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, एंड मुझे लाइफ में कभी भी इतना सारा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिला है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था ये साड़ी। इतना सारा एंजॉय करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है ना, तो हम सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और वैसे ही डांस करते करते हम लोग जाते हैं विसर्जन के लिए। आधा दूर तक हम लोग जाते हैं, फिर हम सारे लड़कियां वापस आ जाते हैं, और सारे जेंट्स जाते हैं विसर्जन करने के लिए। जब तक वो लोग विसर्जन करते हैं और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तब तक हम लोग बहुत सारा डांस करते हैं बॉक्स में गाना लगा के। वो हम लोग सारे मतलब गर्ल्स गैंग होते हैं। काफ़ी सारा डांस किया था, बहुत इंजॉय किया था, लेकिन मेरे पास डांस का एक भी क्लिप नहीं है, तो मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर पाई। और रात को मेरे मायके वालों को भी हमने इनवाइट किया था हमारे घर में खाना खाने के लिए, तो वो लोग आए, फिर हमने साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करना, रील्स बनाना, वो सब कुछ चल रहा था। क्योंकि दिवाली वाली रात को मेरी और अमित के साथ में एक भी फ़ोटो नहीं थी, तो हमने काफ़ी सारा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया। मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके साथ। अभी देखो पूरी पलटन यहाँ पे मेरे रूम में है।
जब सब साथ होते हैं ना तो अच्छा लगता है, ऐसा मतलब लगता ही नहीं कि नींद पूरी नहीं हुई है या फिर भूख लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जब तक साथ हैं हम लोग बातें करेंगे, अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनाएँगे और जब दूर रहेंगे तो उन सारी मेमोरीज़ को याद करके हम लोग खुश होते रहेंगे। तो बस वही सारे कुछ चल रहे थे यहाँ पे रिया और अमित को ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही गहरा डिस्कशन चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका एक्चुअली आपस में काफ़ी सारी बातें चलती रहती है, मोस्टली बातें ईशान के ऊपर ही होती है उनकी। दिवाली के दिन हमने रोंडी काटा था और फिर रात को वही डांस वगैरह करना, अच्छे से एंजॉय करना, पूरी रात जागना। तो उसमें ना कुछ पता नहीं चलता है, बट उसके नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन होता है और आज हमें वो पेन फ़ील हो रहा था। ख़ैर चलो अभी उठ के चाय वगैरह हमने पिया, ब्रेकफ़ास्ट किया और यहाँ पे लंच की तैयारी मैं कर रही थी। तो मैं अपना सब्ज़ी वगैरह जो कट करना मेरा यहाँ पे काम होता है वही मैं कर रही थी। दादा यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे। अभी दादा पोस्तो बनाएँगे और साथ में बनेगा मटन और एक लौकी की सब्ज़ी बनेगी जो कि मटन के चुस्ता वगैरह के साथ बनाया जाता है, वो भी बनने वाला है। और ये देखो अभी हलवाई चेंज हो चुकी है, अभी मैं बन गई हूँ हलवाई, क्योंकि दादा का ना यही है, थोड़ा-सा काम करेंगी फिर उनको घर जाना होता है। तो वो तो घर चले गए, यहाँ पे मैंने मटन बनाया था और ये हम दोनों सास-बहू ने मिलके ही एक्चुअली बनाया था। फिर मैंने रात के लिए यहाँ पे छोले भीगने के लिए दे दिए थे और अभी देखो हमारे घर में कौन आया है। मेरी ननद है, उसके हस्बैंड है, मतलब अमित के मामी की बेटी और दामाद, और साथ में है हमारा गुगलू। ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना, मतलब फ़ोटो में तो ये क्यूट है ही, बट एक्चुअल में ये फ़ोटो से भी ज़्यादा क्यूट है। और आते ही मैंने इसको गोदी में ले लिया, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो मैंने इसको एक बॉटल फीड दिया। और ये जब तक था ना, मतलब मैं जब तक वहाँ पे थी ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कियान भी कितना जल्दी बड़ा हो गया। जब कियान हुआ था ना तो मुझे ऐसा सडनली लगा कि ईशान बहुत बड़ा हो गया है। और अभी जब मैंने इसको गोदी में लिया ना, इसको प्यार किया, इसको मतलब थोड़ी केयर कर रही थी इसकी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो कियान भी बड़ा हो गया है। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, अभी तो जस्ट 2024 शुरू ही हुआ था और ये देखो 2-1 महीना होते-होते दिसंबर भी आ गया, अभी दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है। ख़ैर जो भी हो, ये देखो यहाँ पे ईशान का मुँह लटका हुआ है, उसके फ्रेंड्स चले गए हैं घर और यहाँ पे आके उसको मज़े ही मज़े है अपने दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ाई-लिखाई का कोई चिंता नहीं है। और अगर देखा भी जाए ना तो उसको न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा जॉइंट फैमिली पसंद है। उसको दादू-दादी, नाना-नानी सब कोई चाहिए होता है, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि जब वो यहाँ पे आया है तो एटलीस्ट अपने दादू के साथ, दीदू के साथ, नानी, नाना, बड़ो माँ, बड़ो बाबा, अपने फ्रेंड्स सबके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करे, मेमोरीज अच्छी-अच्छी बनाएँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मुझे बाहर की लाइफ से कुछ खास मतलब नहीं होते, बाहर के लोगों से कुछ खास मतलब नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे मेरे नानी का घर और ससुराल दोनों ही एक ही जगह पे है, तो मुझे दोनों लाइफ बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं अपनी ससुराल वालों के साथ भी बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने मायके वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। हाँ, ऑल्दो मेरी मासी, मम्मी उन सब के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नानी के घर नहीं जाती हूँ। जैसे कि अभी आई हूँ यहाँ पे लंच करने के लिए, आज हमारे यहाँ पे इन्विटेशन था। कल जो इन्विटेशन था वो और एक नानी के घर में था, तो वहाँ पे हम लोग कल गए थे। यहाँ पे बस लंच वगैरह करूँगी, सबके साथ थोड़ा-सा बैठूँगी, बात करूँगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। फिर वही मेरे जो इन-लॉज़ हैं, दादू है, दीदा है, उन सब के साथ एक अच्छा-सा चाय टाइम हो जाएगा, बातें वगैरह हो जाएँगी। तो मासी के साथ और मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा ख़ास टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ, कज़न वगैरह हैं जो कि मेरे घर जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, तो उनके साथ एक अच्छा सा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा। अभी रात को ना मैं, सासू माँ और मेरी ननद गुगलू को लेकर और बच्चों को लेकर हम लोग बैठे हुए थे, तो अमित इतने में जाके बोले कि कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सब कोई गए हैं, बस हमारे घर से ही कोई नहीं गया है, फटाफट से रेडी हो जाओ चलो। तो हम लोग भी रेडी होकर यहाँ पे आए और यहाँ पे मैं आके देख रही हूँ कि यार सच में सब कोई आए हैं, बस हमारी घर से ही कोई नहीं आया था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, करीब 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे और रात के 10 बज गए थे, तो बच्चों को भी डिनर वगैरह भी करवाना था और ठंड भी हल्की-हल्की सी लग रही थी। हम लोग चले आए घर और मेरी सासू माँ भी वहीं पे प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी। घर आके बच्चों को डिनर कराया और नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो उसके लिए हमने पैकिंग एंड ऑल कर लिया था। पैकिंग करते-करते मेरी और अमित की भयंकर वाली लड़ाई भी हो गई थी। मतलब कोई सीरियस नोट पे नहीं, वही मज़ाक-मज़ाक में जो हस्बैंड वाइफ का नोक-झोंक चलता है वही सब कुछ। और बीच-बीच में ना मेरी सासू माँ और मेरी ननद इतने मज़े ले रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी ननद तो कभी मेरी साइड पे हो रही, तो कभी अपने दादा की साइड पे हो रही, मतलब आग में घी डालने वाला काम कर रहे थे वो बैठे-बैठे वहाँ पे। बट ख़ैर जो भी हो, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था क्योंकि मेरी सासू माँ मेरी साइड पे ही थी। और अभी ये देखो, ये यहाँ पे गुड़ के लड्डू है, गुड़ की पीठा है, चीनी के लड्डू है, निमकी है। ये नानी ने दिया था तो ये भी हमने पैक कर लिया था। पैकिंग वगैरह करके खाना-वाना खा के फिर काफ़ी लेट हम लोग सोए थे और अभी नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। ये है भाईफोँटा का दिन है आज का। आज हम लोग वापस राउरकेला जाने वाले हैं और दादू काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। ईशान ने जाके अपने बड़े बाबा को एक बहुत ही प्यारा सा हग किया और अभी मैंने उसको फिर रेडी करवा दिया था क्योंकि आज भाईफोँटा का दिन है।
कुकी के पास सुबह सुबह दोनों भाई मिलके भाईफोঁटा लेके आ गया है, क्योंकि कुकी फिर जाने वाली थी भाईफोँटा अपने कज़न को देने के लिए। इस वजह से, और देखो गुगलू यहाँ पे सो रहा है और मोना भी आ गई है ससुराल से। मोना को एक्चुअली मैंने स्पेशली इनवाइट किया था भाईफोँटा के लिए, तो मोना अपने दोनों भाई को भाईफोँटा देने के लिए ससुराल से आई है। देन अभी अभी मेरी ननद भी आई है, तो उनके आने के बाद ही हमारा घर का जो भाईफोँटा का रिचुअल है वो उन्होंने ही शुरू किया, थाली वगैरह रेडी किया। ये जो भाईफोँटा का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इस बार ईशान ने मुझे, थोड़ा बड़ा हो गया है ना तो समझदार भी हो गया है, तो उसने कहा कि मम्मा ये भाई और बहन का ही क्यों होता है, बहन बहन या फिर भाई भाई का क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता, इनफैक्ट आजकल होता भी है। मतलब लाइक जो दो बहनें हैं वो भी आपस में भाईफोँटा हो या फिर राखी हो सेलिब्रेट करता है, या फिर जो दो भाई हैं वो भी आपस में सेलिब्रेट करता है। तो ईशान का भी काफ़ी मन था कि वो भी कियान को भाईफोँटा लगाए, कियान भी उसको भाईफोँटा लगाए। लेकिन ना ये चीज़ उसने बहुत लेट बोली थी, तब तक भाईफोँटा का सारा प्रोग्राम हमारा हो गया था। बट मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग ये भी कर सकते हैं। मोना को मैंने इनवाइट किया था भाईफोँटा के लिए, बट उसके घर में भी काली पूजा होता है। बट ऑल थैंक्स टू हर मदर इन लॉ, जिन्होंने कि मोना को 2-3 घंटे के लिए भी कहा कि नहीं तुमको जाना चाहिए भाईफोँटा देने के लिए। तो यहाँ पे मोना भी काफ़ी एक्साइटेड थी दोनों भाई को फोटा देने के लिए, और कियान को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, बट ईशान बहुत ज़्यादा खुश था कि मोना दीदी आई है ससुराल से स्पेशली भाईफोँटा देने के लिए। বল ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাটা, জমের দুয়ারে পড়লো কাটা, ফোঁটা জমের দুয়ারে পড়লো কাটা, আমি দিলাম আমার ভাইকে ফোঁটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা। আবার না। जैसे ही हमारा भाईफोँटा का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, फटाफट से हमने लंच कर लिया क्योंकि हमारी ट्रेन थी और हमें निकलना था। तो लंच करने के बाद फिर मैं गई नानी से मिलने के लिए, वहाँ पे बस नानी ही थी और मेरा भाई था जो कि हमें स्टेशन छोड़ने वाला था, भाई और लॉकेश। बाकी मेरी मम्मी पापा, मेरे सारी कज़न्स वो लोग गए थे मेरी बुआ के घर में। पापा गए थे भाईफोँटा लेने के लिए और निशु, रिया वो सब गए थे बुआ के जो बेटे हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, उनको भाईफोँटा देने के लिए। तो किसी के साथ भी मिलना नहीं हुआ। मैंने सोचा था स्टेशन जाने के टाइम पे घी और चनाचूर वगैरह ले लेंगे, यहाँ का बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बट हम लोग घर से काफ़ी लेट निकले, तो हड़बड़ी में फिर हमें स्टेशन भी आना पड़ा। हालाँकि स्टेशन आने के बाद हम काफ़ी वेट किए यहाँ पे, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो थोड़ी सी लेट थी। तब तक यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिंटू भी आ गया है। मिंटू सामने ही रहता है बोकारो में ही। तो जब भी हम लोग आते हैं या फिर जाते हैं तो वो ऑलवेज़ आता है मिलने के लिए बच्चों से स्पेशली। और ये देखो कितने सारे स्नैक्स भी लेके आया था बच्चों के लिए। जब भी वापस जाने का टाइम होता है ना, तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब इमोशनल होने का ये भी रीज़न है, अंदर अंदर तो लगता है, बट जब मेरी सासू माँ एक तरफ रो रही होती है, एक तरफ दीदा होती है जो कि रो रही होती है, एक तरफ मेरी नानी रो रही होती है, तो मतलब उन लोगों को देख के ना और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल होना पड़ता है, एंड उसके बाद फिर मैंने फ़ोन भी किया था घर में कि हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन और ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। देन शाम को रिया के साथ बात हुई थी, तो उसने भी कहा कि तुम लोग के घर गई थी और वहाँ पे तुम्हारी मदर इन लॉ, तुम्हारी जो दीदा है वो बहुत रो रहे थे, और साथ में मेरा कज़न भाई भी रो रहा था। मतलब इतनी हड़बड़ी में आई ना कि उसके साथ भी अच्छे से मिलना नहीं हुआ फिर मेरा। ईशान भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो रोया तो नहीं था, बट वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहा था। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि समर वेकेशन में मैं वापस फिर से लेके जाऊँगी, और उस टाइम पे तुम थोड़ा-सा रह सकते हो वहाँ पे, क्योंकि तब स्कूल वगैरह फिर छुट्टी रहेगी। तो चलो अभी सबको गुड बाय कहने के बाद हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, और हम लोग आई थिंक मुरी तक पहुँच गए थे।
विंडो से व्यू एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए थे राउरकेला। पास में ना एक लड़का बैठा हुआ था, स्टूडेंट था, और उसका एग्ज़ाम था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो तैयारी कर रहा था और उसको उतरना था रांची में, और रांची से राउरकेला तक उसको पता ही नहीं चला कि कब वो रांची पार कर चुका है। किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था कि कोई उसको हेल्प कर पाए कि रांची आ चुकी है। देन वो राउरकेला हमारे साथ ही उतरा, वापस वो ट्रेन लेकर रांची गया। पता नहीं उसका एग्ज़ाम हो भी पाया या फिर नहीं। चलो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।